बहुत ज्यादा पॉइंट टॉक ऑफ द टाउन है वो ये बात चल रही है कि कल पीएसएल में लाहौर में मैच था। लाहौर एक आप ऐसे कह सकते हो हब है, जैसे हम ये कहें कि वानखेड़े में मैच है, मतलब फुल हाउस तो आपको मिलना ही मिलना है। वैसे तो आईपीएल में सारे मैचेस में ही होता है, बेंगलोर में जैसे फुल हाउस फुल मिलता है, लेकिन लाहौर में फैंस ना आना वो एक शॉकिंग था। एक तो पहले पीएसएल में अगर आप देखो तो फैंस को अलाउ नहीं किया गया था। फील ये आ रहा था कि जो ऑनर्स थे वो बार बार हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फैंस अलाउ कर दें, फैंस अलाउ कर दें। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया में हर जगह रिक्वेस्ट की जा रही थी। जो टीम ऑनर्स है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, टीम कैप्टन रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जब अली साहब फाइनल के लिए अलाउ किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट आई, ऑनर्स ने भी की, हमने भी की, बाकी सोशल मीडिया में भी हुई रिक्वेस्ट कि भाई आप प्ले ऑफ्स में भी कर दें, तो गवर्नमेंट ने प्ले ऑफ्स में भी अलाउ कर दिया फैंस। लेकिन जब हमने देखा कि जब लाहौर जैसे गढ़ में जहां पे कहा जाता है कि डेड ओवर मैच भी होगा तो हाउसफुल आपको मिलेगा, अली साहब सिर्फ 20% तकरीबन ना होने के बराबर हमें क्राउड देखा, ना होने के बराबर क्राउड। और लाहौर में जो है वो मतलब बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा थोड़ा सा क्राउड था, क्या रीजन थी? देखिए, जो कराची में हमने देखा नॉर्मली नहीं होता, इस दफा थोड़ा सा उन्होंने जो फैंस थे आगे वो रिमूव कर दिए हैं। जो फैंस को एक ना बहुत बड़ा गिला इसका भी था, दूसरा बेटा था, तीसरा मैच भी बहुत वन साइडेड अफेयर था। मैच के अंदर भी वो लाइवलीनेस नहीं थी, वो सिर्फ एक शान मसूद की बारी थी, अदरवाइज तो टोटली मैच के कंट्रोल जो है वो हैदराबाद किंगमैन के पास हाँ, अर्ली विकेट्स डाउन हो गई, डाउन हो गई, वो इंटरेस्ट ही नहीं बना, तो वो लोग इस वजह से भी कई दफा नहीं देखते। तो और जो मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ जो बात कर रहे हैं, आपको भी हम श्योर लोगों ने जीना हराम किया होगा, साडा भी किया है, वो सब फाइनल की बात कर रहे हैं। हाँ। फाइनल किसी तरह पास मिल जाए, फाइनल का आना चाहिए। और इवन जो लाइनें लगी हुई थी टीसीएस ऑफिसेज के बाहर वो भी इसीलिए थी कि फाइनल टिकट्स देने आए थे। अब उसके भी दो फैक्टर है, एक तो फाइनल है, फाइनल किसी भी इवेंट का होता है, तो लास्ट टाइम भी आपको याद होगा ऐसा था कि हमें जाते हुए, हमारी तो चलो मीडिया वाला सेपरेट होता है इंक्लोजर, बट बहुत लंबी लाइन, तो सारा कुछ था, और वो लास्ट 1 या 2 बॉल पहले वो फाइनल खत्म हुआ, बड़ा थ्रिलिंग फाइनल हुआ, और वो उसकी एक्साइटमेंट भी और थी। हाँ। दूसरी वजह एक और भी फाइनल की, एक तो ये है कि लाहौरियों को पहले मैचेस नहीं मिले, और अभी 2-3 मैचेस हैं। तीसरा समझते हैं पीएसएल को सबसे बड़ा धचका क्या है? इंटरनेशनल प्लेयर्स का ना आना, या अपने ही क्राउड का ना जाना, या सिर्फ 2 स्टेडियम्स के अंदर लीग करवाना सबसे बड़ा धचका क्या है? नहीं देखें, ये सारे धचके हैं, और उसके रिजल्ट के अंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पे जाएगी। पहले टैलेंट नहीं निकल रहा, यही मसला है ना। आपका टैलेंट मतलब आप अंदाजा करें कि साइम अयूब को पिछले 3 साल हो गए निकला हुआ, ठीक है। हारिस की बात कर ले, हसीबुल्लाह की बात कर, जो आता है वो या तो आप लेकर आते हो तो फिर उसी को मौका देते रहते हो, या कम से कम हर साल 1-2 प्लेयर, 4 प्लेयर आपके निकलने चाहिए। आपको पता चले पीएसएल की वैल्यू क्या है, पीएसएल की वर्थ क्या है। आपने इंटरनेशनल खिलाना होता है, इंटरनेशनल के अंदर प्लेयर आकर रुकते ही नहीं है। मतलब आप आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन देखें, एक सिंपल सी बात करते हैं केकेआर की, ठीक है। वो मुजरबानी को लेकर गए, ठीक है, किस रेट के ऊपर लेकर गए? आपने $40,000 में खरीदा, उन्होंने $10 लाख में खरीदा। भाई वो 15-20 सीजन पीएसएल खेले और एक आईपीएल खेले बराबर है। तो भैया आप उसको जिंदगी के लिए बैन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है, वो जहाँ पर जिनको जाकर सिखाएगा, कोई ना कोई बात करेगा, कोई ना कोई ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, तो ज्यादा मैच्योर क्रिकेटर कौन निकलेगा? स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लाहौरिये नहीं आए कल। अब लाहौरिये जो हैं, जो मतलब जिनसे मेरा इंटरेक्शन है, वो तो कहते हैं कि यार इसका आप क्या जवाब दें यार, शर्मिंदा है हम कि हम हाउसफुल नहीं कर सके। कराची वाले नफीस तरीके से पूछ रहे हैं कि अरे भैया आप आए नहीं, आप कह रहे थे कि कराची में स्टेडियम फुल नहीं होता, कराची वालों ने तो स्टेडियम भर दिया। वो जो पहला क्वालिफायर था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद, हमने तो स्टेडियम भर दिया। आपके तो जिसे कहते हैं गढ़ का है माहौल, तो आपको तो भरना चाहिए था। बात तो बिल्कुल सही है। अब लाहौरिये ये भी नहीं कह सकते टिकट महंगा था, 500 रुपया की चीज़ है, 500 रुपये का तो लाहौरिये हल्की हल्की भूख नहीं होती वो जिससे हम मम्मी डैडी तो टक खा कर भर लेते हैं ना, वो भूख मार लेते हैं। लाहौरिये 500 रुपये के छोले खा जाते हैं उस हल्की सी भूख को मिटाने में, तो टिकट का भी कोई रोला नहीं है। बस वो असल में लाहौरियों का मूड ही नहीं था। अली तरीन ने भी इस पर ट्वीट किया। अली तरीन कहता है यार कि इतनी ज़्यादा बात हो रही थी क्राउड को वापस स्टेडियम में लाने की, और हर किसी को लग रहा था कि लाहौर का क्राउड जो है वो हाउसफुल कर देगा, बट ही सेड कि ऐसा कोई चक्कर ही नहीं हुआ। यहाँ पर क्लोज डोर मैच हो रहा है, शायकीन को मिस बहुत कर रहे हैं, और क्रिकेटर्स भी बिल्कुल मिस कर रहे होंगे क्योंकि शोर शराबा कोई नहीं है, खाली स्टैंड हैं। जब बॉल कोई छक्का जाता है स्टैंड में तो 3 से 4 मिनट के बाद बॉल आता है, तो ये चीजें जो है वो काफी मैटर करती हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए इंतजाम तो बेहतरीन है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आई थी, चेयरमैन ने उनका इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद अभी लाहौर के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ आए हैं बॉलिंग पे, और आप देखेंगे जिस तरह उनकी विकेट गिरनी स्टार्ट हुई है। साइम अयूब बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। साइम अयूब ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी T20 वर्ल्ड कप में भी, और इसी तरह आज उसको कंटिन्यू रखा। उन्होंने बिल्कुल अपनी जो लो परफॉर्मेंस स्ट्रीक है उसको टूटने नहीं दिया। जबकि हैदराबाद में साइम से ही सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि साइम परफॉर्म करेंगे, और साइम ही। लाहौर पाकिस्तान की दिल है। लाहौर में प्ले ऑफ का मैच था यार, ऑडियंस बिल्कुल जीरो, ऑडियंस नहीं थे उसमें, और फिर किसी ने वीडियोस बना के अपलोड कर दी, कुर्सियां टूटी फूटी पड़ी हैं, नीचे वो फर्श टूटा पड़ा है, सीढ़ियां बिखरी पड़ी हैं, लोगों ने मजाक बना दिया सोशल मीडिया पे, लोगों ने मजाक उड़ा दिया सोशल मीडिया पे। तो मैं इसके ऊपर मैंने सोचा बात कर लूं। पहली बात, बराए मेहरबानी ये आईपीएल के साथ मत मिलाया करो, आईपीएल के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, तो ऐसी की तैसी करनी है।
उनको ऐसा कहते ऐसा बताना है, जबकि हमारे स्टेडियम श्रीलंका जैसे भी नहीं है, बांग्लादेश जैसे भी नहीं है, साउथ अफ्रीका जैसे भी नहीं है। इंडिया को तो छोड़ दो, खत्म कर दो, इंडिया का किस्सा ही खत्म कर दो, कहानी खत्म कर दो, बीच में दीवार खड़ी कर दो या कोई दूसरा मुल्क बीच में बना दो, ताकि ये इंडिया वाली कहानी खत्म ही हो जाए कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया के स्टेडियम ऐसे, इंडिया के जैसे स्टेडियम ना अब ऑस्ट्रेलिया में भी फीके पड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम भी इंडिया के सामने फीके पड़ रहे हैं। भाई बिग बैश में स्टेडियम कितने प्यारे नजर आते हैं, ऑडियंस जबरदस्त आती है, ठीक है। आईपीएल ने बिग बैश को पीछे छोड़ दिया है, दिया हुआ है कि जो टीम के स्पॉन्सर है उनको वो सारे टिकट दे देते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे एंड इट इज समथिंग दैट आल्सो नीड्स टू बी फॉलोड इन द पीएसएल। इसलिए क्योंकि पीएसएल में जब आप ये रोना रोते हैं कि यार क्राउड आता नहीं है, क्राउड कम आता है, तो इससे बेहतर तरीका तो है नहीं ना यार। जो आपके 8 फ्रेंचाइज आप खेल रहे हैं पीएसएल में, तो इन 8 फ्रेंचाइजेस के जो स्पॉन्सर्स हैं, मेन जो किट स्पॉन्सर्स है, जो भी इनके स्पॉन्सर है, आप इनको टिकट देना यार, गिव अवे 75% ऑफ द टिकट्स एज पासेस टू दीस स्पॉन्सर्स। अब जहां अब मसला ये हमारे वैसे वेन्यूज नहीं है ना, होम एंड अवे वेन्यू कॉन्सेप्ट हमारे बहुत कम है, वहां नहीं है ऐसे। वहां आप जैसे आज वो खेल रही है अहमदाबाद और जीत भी गई, बल्कि 4 विकेटों से जीत भी गई अहमदाबाद, सॉरी गुजरात अगेंस्ट आरसीबी। तो मतलब वहां पर आज वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, अहमदाबाद में खेल रहे थे, तो वो अपने लोगों को टिकट दे रहे थे। अभी सीधी सी बात है, जो भी उनका अहमदाबाद में जो लोग थे, दैट कैन बी डन द पीएसएल आल्सो। बट व्हाट दिस शोज इज क्लियरली इज दैट यू नो आईपीएल इज बीइंग ट्रीटेड एज अ टोटल बिजनेस वेंचर। और जब आप बिजनेस वेंचर पे जाते हैं तो भैया फिर आपने क्राउड को एंटरटेन करना है, तो उसका तरीका यही है कि आप छक्के चौके लगवाओ और आप बैट्समैन के जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कोई तनवीर अहमद ऐसा कोई बहन का टक्का है, इस बंदे ने मुंह से टट्टी करना बंद नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए भाई। इस बंदे ने लॉजिकल बात नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। ये इंडिया के पीछे, ये आईपीएल के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन इसको शर्म भी नहीं आ रही। अब जो नई चुस लेके ये मार्केट में आया ना, वो मैं आपको बताता हूँ, यकीन करो यार, आप ना एक जगह पे बैठ के अपने मुंह पे थप्पड़ मारोगे यार। ये ऐसे लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, मतलब ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं, इतने को बहन के टके का टाइप के लोग हैं। भाईजान ने सीधा बोल दिया है, मैं इधर बैठ के या दुनिया इधर बैठ के बात कर रही है कि यार आईपीएल में टैलेंट बड़ा है यार। प्लेयर्स देखो, इतने 264 रन आईपीएल में चेज हो रहे हैं। इसने नई चुस मारी है। ये कहता है आईपीएल में फिक्सिंग होती है और आईपीएल में जो बैट्स है ना, उनमें स्प्रिंग लगाए जाते हैं। उनको जरा वीडियो देखो, उसके बाद मैं इसकी लटा के मंजी ठोकता हूं। पहले जरा वीडियो देख लो। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पीएसएल में प्लेऑफ का मैच चल रहा है अभी फ़िलहाल। प्लेऑफ में जो मैच हुआ उसमें क्राउड अलाउ कर दिया था आने के लिए, उसके बाद भी कोई भी पब्लिक नहीं आया उसको खेला देखने, प्लेऑफ का मैच देखने। 200-250 का टिकट का प्राइस कर दिया, उसके बाद भी कोई नहीं आया। यही देख के उन लोग को पता चलता है, उन लोग के लिए 200-250 का भी टिकट महंगा लग रहा है पाकिस्तान में। आज जो भी थोड़ा बहुत ले सकता है टिकट, वो भी आए कैसे पीएसएल खेला देखने। वही वन साइड मैच होता है, कोई अच्छा बड़ा टारगेट नहीं होता है, कोई कंपटीशन नहीं है, और प्लेयर वैसा अच्छा नहीं है, ना बॉलर है, तो 200-250 भी उसको ले पीएसएल में ज़्यादा है। तो यही देख के मीडिया सब अभी बोल रहा है जो अच्छा हुआ कि पहले ही क्राउड आना मना कर दिया था, नहीं तो पूरा पीएसएल में कोई देखने भी नहीं आता और दुनिया में मजाक बनता। ऐसे भी मजाक बनता ही है पीएसएल पूरा दुनिया में। तो उसके बाद अभी पता चल गया, जो प्लेयर को देखने भी, मैच देखने, पीएसएल देखने कोई नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।